हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रुचि सोया शेयर के बारे में। तो रुचि सोया शेयर का आज अपन देखेंगे मार्केट। तो आज ये 9.39% से डाउन में रहा है और आज की क्लोजिंग प्राइस देखें तो 910 का इसका क्लोजिंग प्राइस रहा है। और अगर ओपन की बात करें तो 845 पे ओपन हुआ था और लो इसने बनाया 805 का। वहीं हाई की बात करें तो हाई इसने बनाया 943 का। तो काफ़ी वोलेटाइल रहा है इसका मार्केट। और डाउन जाने की वजह यह है कि इसका एफपीओ आने वाला है, उसकी डेट्स यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। और मार्केट गिरने का मेन कारण ये भी है कि इसका जो प्राइस आया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको इसका पहले प्राइस दिखा दूं तो इसका जो प्राइस है वो 615 से 650 पे लिस्ट होने वाला है। मतलब इसका प्राइस बैंड ये है 615 650 के बीच में। और करंट मार्केट प्राइस देखें तो अपन ये 900 के ऊपर चल रहा है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं इसमें, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने शेयर बाय करके रखा है वो यहाँ से सेल करके एफपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं ताकि उनको ये 200-300 रुपये और डाउन में ये शेयर मिल जाए। तो ये इसका है। और अब आपको डाउट होगा काफ़ी सारे कि ये एफपीओ क्या होता है। पहले आईपीओ आते थे, अब ये कंपनी ऑलरेडी लिस्ट है, एफपीओ क्यों आ रहा है। और एफपीओ आ भी रहा है तो 910 का ऑलरेडी इसका प्राइस चल रहा है, तो ये कंपनी इसको 950 पे क्यों बेच रही है या फिर 915 पे क्यों बेच रही है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या उनको नुकसान हो जाएगा जिसने 900 बाई कर रखा है। तो काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, तो सारे डाउट्स अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका डेट्स दिखा देता हूँ। आईपीओ का जो डेट है वो है आप यहाँ देख सकते हैं 24 मार्च को जो ओपन होने वाला है और जो क्लोजिंग डेट है इसका 28 मार्च को है। अगर ये आप देखेंगे डेट तो ये थर्सडे को ओपन होने वाला है और ये मंडे तक चलेगा। नेक्स्ट मंडे तक इसका लास्ट डेट रहेगा। और इसका जो प्राइस बैंड रहेगा वो 615 से 650 के बीच में रहेगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इसमें एक लोट का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा टोटल जो अमाउंट लगेगा आपको 13,650 रुपये लगेंगे। और एक लोट में आपको 21 शेयर मिलेंगे। वहीं मैक्सिमम आप 14 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 294 शेयर मिलेंगे और जिसका टोटल अमाउंट रहेगा 1,91,100 रुपीज़। तो ये कुछ इसका बेसिक डिटेल था। अपन बात करते हैं एफपीओ होता क्या है, ये आईपीओ से कैसे डिफरेंट है और इसमें क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एफपीओ क्या होता है। एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन ऑफरिंग। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ मतलब फॉलो ऑन ऑफरिंग। जब कोई कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है और वो जब सेकेंड टाइम जो वापस कंपनी मतलब मार्केट से अगर पैसा रेज करना चाहती है तो उसको फॉलो ऑन ऑफरिंग बोलते हैं, जब सेकेंड टाइम कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है। तो अब इसमें होता क्या है कि कंपनी ऑलरेडी अपने शेयर जो है वो लिस्टेड कर चुकी होती है। तो इस सेकेंड जो ऑफरिंग आता है इसमें कुछ शेयर और कंपनी लिस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर और शेयर उसके बाय करते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें भी दो चीज़ें होती है। एक तो जैसे कंपनी पहले अपने शेयर लिस्ट कर चुकी है और कुछ शेयर जो होते हैं वो प्रमोटर्स के पास रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि प्रमोटर्स अपने शेयर जो है वापस सेल करते हैं रिटेल में, या फिर जो होते हैं कि कंपनी नए शेयर अपने मार्केट में लिस्ट करती है। तो इसमें भी अपन दो टाइप का होता है, एक तो डाइल्यूटेड शेयर होते हैं और एक नॉन डाइल्यूटेड शेयर होते हैं। मीन्स फॉलो ऑन ऑफरिंग में दो टाइप के ऑफरिंग होते हैं, डाइल्यूटेड और नॉन डाइल्यूटेड। आपको ये तो समझ में आ गया फॉलो ऑन क्या होता है। फॉलो ऑन मतलब कि कंपनी सेकेंड टाइम फंड रेज करती है मार्केट से, उसको फॉलो ऑन बोलते हैं। उसमें कंपनी क्या होती है कि नए शेयर जो होते हैं मार्केट में लिस्ट करती है और वही इन्वेस्टर जो होते हैं उस शेयर के लिए बीडिंग करती है। अब नए शेयर जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट करेगी तो ऑब्वियसली जो उसका मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसको कम रुपए पर लिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि 910 पे मार्केट ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर और कंपनी इसका अगर 900 या 950 या 1,000 रुपये पर अगर कंपनी अपने जो शेयर हैं आपको मार्केट में लिस्ट करेगी तो वहाँ से कोई बाय नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पर सस्ते रेट में मिल रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है कि उसके जो नए शेयर जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस जो चल रहा है उससे कम प्राइस में बाय करती है। सपोज अभी यहाँ पर 900 रुपये का अगर प्राइस चल रहा है यहाँ पर, तो कंपनी ने जो बाईबैक प्राइस रखा है वो यहाँ पर रखा है 615-650 के, ताकि मैक्सिमम लोग इसमें बीडिंग कर सके और मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई करें शेयर के लिए। अगर कंपनी 900 या 950 या फिर 850 के आसपास अगर प्राइस रखती है यहाँ पर, तो काफ़ी कम लोग उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उतने प्राइस में तो उनको यहाँ पर शेयर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, इसलिए कंपनी उसका प्राइस कम रखती है। अब अपन वापस आते हैं इसी के ऊपर डाइल्यूटेड और नॉन डाइल्यूटेड के ऊपर। तो कंपनी अब तो आईपीओ एफपीओ ओपन कर रही है। अब एफपीओ में दो टाइप के एफपीओ होते हैं, डाइल्यूटेड शेयर और नॉन डाइल्यूटेड शेयर। इसमें क्या होता है कि डाइल्यूटेड शेयर वो होते हैं जो कंपनी क्या होती है कि अपने जो शेयर कंपनी के पास होते हैं वो कंपनी एक्चुअली अपने शेयर ना बेच करके कई नए शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर देती है, तो वो डाइल्यूटेड शेयर होते हैं। और नॉन डाइल्यूटेड मतलब कंपनी जो होती है कोई अपने कंपनी के पास प्रमोटर्स जो होते हैं उनके खुद के शेयर कंपनी क्या करती है मार्केट में सेल करती है, तो उसको नॉन डाइल्यूटेड शेयर बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है कि डाइल्यूटेड में कंपनी नए शेयर मार्केट में लाती है और नॉन डाइल्यूटेड में
प्रोमोटर्स जो होते हैं उनके जो शेयर होल्डिंग रहती है वो अपनी शेयर होल्डिंग कम करते हैं और अपने जो शेयर होते हैं मार्केट में सेल करते हैं, तो उसको नॉन डाइल्यूटेड बोलते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मार्केट में वो अपन समझेंगे कि नॉन डाइल्यूटेड से क्या फर्क पड़ेगा और डाइल्यूटेड से क्या फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअली कंपनी जब अगर डाइल्यूटेड शेयर मार्केट में लाएगी तो क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, और नॉन डाइल्यूटेड शेयर कर करेगी तो डाइल्यूट जो नंबर ऑफ शेयर वो हो गए सेम रहेंगे। मान लो कि किसी कंपनी के पास मान लो 100 शेयर है, उसमें 20% जो शेयर है कंपनी के प्रोमोटर्स के पास है और 80% जो शेयर है पब्लिक के पास है। तो अगर नॉन डाइल्यूटेड में क्या होगा कि 20% जो शेयर है कंपनी प्रोमोटर्स के पास, वो जो अपने शेयर रहेंगे वो कंपनी 20% से मान लो 10% जो है पब्लिक को शेयर सेल कर देगी। उसमें कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर रहेंगे वो 100 ही रहेंगे, उसमें प्रोमोटर्स के शेयर कम हो जाएंगे और जो शेयर होल्डर जो है उनके शेयर बढ़ जाएंगे। वही डाइल्यूटेड में क्या होता है कि 20% कंपनी शेयर अपने अलग ही रखेगी और 80 जो शेयर है उस प्रोमोटर्स इन्वेस्टर्स को अलग ही रहेंगे। उसके अलावा भी कुछ शेयर कंपनी नए इशू कर देती है मार्केट में, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से क्या होगा कि अर्निंग पर रेशियो पर इफेक्ट पड़ेगा। अर्निंग पर रेशियो मीन्स ईपीएस आपने सुना होगा। ईपीएस में क्या होता है कि ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो होता है वेटेड एवरेज शेयर जो रहते हैं टोटल, उसको अपन डिवाइड करते हैं टोटल इनकम से। मीन्स टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं अपन आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो अगर आउटस्टैंडिंग शेयर जो अपने रहेंगे वो अगर बढ़ जाएंगे डाइल्यूटेड केस में तो क्या होता है कि ईपीएस कम हो जाएगा। और अगर नॉन डाइल्यूटेड शेयर कंपनी अगर कर रही है तो जो ये शेयर रहेंगे वेटेज एवरेज शेयर ये सेम रहेंगे, तो उस केस में क्या होगा कंपनी का ईपीएस सेम रहेगा, तो उसमें कंपनी की अर्निंग पर शेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अर्निंग पर शेयर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जो इन्वेस्टर रहेंगे उनको फायदा होगा, क्योंकि मान लो अगर ईपीएस कम हो गया तो मान लो आप 100 अगर रुपए लगा रहे हैं उसमें आपको अगर 10 रुपए की इनकम हो रही है, वहीं अगर नंबर ऑफ शेयर अगर बढ़ गए तो आपकी जो अर्निंग होगी वो कम हो जाएगी। तो इस केस में इन्वेस्टर को नुकसान होता है। तो ये था डाइल्यूटेड और नॉन डाइल्यूटेड का डिफरेंस। अगर आपको अगर इन डेप्थ में जानना है तो आप यहाँ पर डेफिनेशन रही है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप चाहे तो इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। दोनों की डेफिनेशन दे रखी है, तो ये सेम ही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। नॉन डाइल्यूटेड फॉलो ऑन ऑफरिंग विच एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ऑफ द स्टॉक सेल देयर शेयर्स टू द पब्लिक। तो इन्वेस्टर जो रहेंगे मतलब एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स वो अपने शेयर सेल करते हैं। वहीं डाइल्यूटेड की बात करें तो डाइल्यूटेड में क्या होता है कंपनी इशू एडिशनल न्यू शेयर, कंपनी जो नए शेयर इशू कर देती है इसमें तो नंबर ऑफ शेयर इसमें बढ़ जाते हैं, तो उसमें ईपीएस कम हो जाता है। तो ये था इसका बेसिक डिटेल्स। और अब अपन चलते हैं अपन रुचि सोया के ऊपर। तो रुचि सोया का अपन फाइनेंशियल देखेंगे अपन यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं असेट्स का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7.89 लाख असेट्स थे इनके पास 2019 में, ये घट करके 7.86 हो चुके हैं, 7.86 लाख। देन ये 9 लाख हो गए थे 2021 में। और अभी का बात करें तो अभी इन्होंने डेटा दे रखा है 2 क्वार्टर का, ये सितंबर तक का है ये डेटा 2 क्वार्टर के। 2 क्वार्टर में इनके जो असेट्स थे वो 9,41,000 थे। और अगर इसका टोटल रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू इनका देख सकते हैं 12 लाख टोटल इनका रिवेन्यू था 2019 में। 2020 में बढ़ करके 13 लाख हो गया, 2021 में बढ़ करके 16 लाख हो गया। और अभी की बात करें तो अभी ये इनका 11 लाख का जो रिवेन्यू आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये 2021 सितंबर तक का ही है, 2 क्वार्टर का ही है। तो अभी यहाँ पर पूरा साल का डेटा नहीं है, ये हो सकता है 20 लाख के आसपास चला जाए। नंबर्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर्स इन लैक्स में है ये। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ देखेंगे 3,412 का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रखा है यहाँ पर। और अगर अपन ये बात करते हैं 2020 की तो ये आप यहाँ देख सकते हैं 7,71,000 टोटल प्रॉफिट दिखा रखा है। 2021 की बात करें तो 68,000 और अभी तक की बात करें तो 33 लाख का टोटल प्रॉफिट यहाँ पर 2 क्वार्टर में इसमें कंपनी यहाँ पर शो कर रखा है। और ये कंपनी एक्चुअली पतंजलि की सब्सिडरी कंपनी है। आप यहाँ पर प्रोमोटर्स देखेंगे कंपनी के तो ये सारे पतंजलि कंपनी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। पतंजलि की जो सब्सिडरी कंपनी है वो सब इसमें है और पतंजलि ग्रुप के अंडर में ये कंपनी आती है। एक्चुअली पहले कंपनी अलग ही थी, लेकिन ये कंपनी जब लॉस में जा रही थी तो पतंजलि ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया था और उसके बाद से ये पतंजलि के अंडर में आने लग गई कंपनी। और इसके अगर पिछले कुछ साल के रिटर्न्स अपन देखें तो पिछले अगर अपन 5 डेज की रिटर्न देखेंगे तो इसने 2% रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें तो 12% का रिटर्न है और 6 महीने की बात करें तो इसने -12% रिटर्न दिए हैं। और पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 34% रिटर्न दिए हैं और पिछले 5 साल की बात करें तो इसने
4000 के अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर को दिए हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिए हैं यहाँ पर। और अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो इसको 24 तारीख के बाद अप्लाई कर सकते हो। आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर अगर ये शेयर आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए ये। और कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, अगर मार्केट प्राइस इसका 900 रुपये के आसपास ही बना रहता है और अगर आपको ये 650 के आसपास अगर मिलता है तो आपको यहाँ पर 30% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगर लिस्टिंग के बाद ये वापस 900 के आसपास जाता है और आपको 650 में अगर मिलता है ये शेयर, तो आपको यहाँ पर 30% के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन हो सकता है अभी जैसे आज ये 9% डाउन गया है, आने वाले 2-3 दिन में ये और डाउन जा सकता है। यहाँ पर 900 से 800 भी आ सकता है और 700 भी आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर 650 के ऊपर रहेगा तो आपको इसमें प्रॉफिट ही होगा, लॉस में आपको जाने की कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर मेरे हिसाब से। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।